पीजीबीपी में एक सेक्शन है सेक्शन 35A जिसमें एक्सपेंडिचर होता है, किसमें स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में कोई एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनका डिडक्शन अलाउ होगा या नहीं होगा, तो ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब वो स्पेसिफाइड बिजनेस है, वो उनकी लिस्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं पहले ये बताती हूँ कि इसमें क्या होता है कि डिडक्शन अलाउड होगा ऑन ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस। ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस किस में किए जाएंगे? स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर कैपिटल एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे अलाउ हो जाएंगे एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये तीन है, इनको छोड़ के सारे कैपिटल एक्सपेंसेस है उनके रिडक्शन पीजीबीपी के अंदर अलाउ होंगे। अब देखेंगे कि कितनी अमाउंट होगी जो डिडक्शन है वो हमें अलाउ हो जाएगा, या खर्चा है वो कितना हमें अलाउ होगा वो देखो। तो वो अमाउंट ये यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किए गए हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस है स्टार्ट नहीं किया उससे पहले अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिए, देन 100% डिडक्शन अलाउ होगा। किस ईयर में? इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, जिस साल कमेंसमेंट किया है बिजनेस का उस साल 100% डिडक्शन अलाउ होगा। देन है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, देन डिडक्शन अलाउड होगा सेम 100% इन द ईयर ऑफ एक्सपेंस, जिस ईयर में एक्सपेंस किए हो। ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट होने पे जिस साल मतलब कि बिजनेस है कमेंस करेंगे उस साल मिलेगा, और अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है देन एक्सपेंस जिस साल इनकर्ड किए उसी साल, दोनों के केस में 100% डिडक्शन अलाउ होगा। अब हम बोलेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हैं, किसको बोलते हैं, तो एक लिस्ट दी हुई है, तो वो हम लिस्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें कोल्ड चेन वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ये हो गया। देन आता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, फिर है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है स्पेसिफाइड बिजनेस। देन आते हैं होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी वाले होटल, एंड हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड हो फॉर पेशेंट, जिसमें कम से कम 100 बेड तो पेशेंट के लिए होने चाहिए, वो हॉस्पिटल। और होटल का कि मैंने क्या बताया कि कम से कम 2 स्टार वाली होटल होनी चाहिए और अबव कैटेगरी वाली होनी चाहिए। उसके बाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट, हाउसिंग वाली प्रोजेक्ट है वो बना रहे खुद के लिए नहीं, गरीबों के लिए। ठीक है, अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम के अंदर और अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर। ठीक है, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर जो बिजनेस बना रहे हैं वो स्पेसिफाइड बिजनेस में आते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया, फिर आइलैंड कंटेनर डिपोट, हनी प्रोडक्शन एंड क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ऑफ नेचुरल गैस ऑयल, ये हो गया। फिर है कि स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और ये सब हो गए आयरन वगैरह। फिर है सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फिर आता है डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में रोड, टोल, ब्रिज, हाईवे प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे सिस्टम्स हो गए, ये आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अंदर। अब हमने देख लिए स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से होते हैं। अब कुछ अदर पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। पहला इसमें ये होता है कि बिजनेस जो है वो न्यू होना चाहिए, ना कि किसी को स्प्लिट अप करके या फिर रिकन्स्ट्रक्शन करके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको रिकन्स्ट्रक्शन करके हम बोलें कि इसमें हम क्या करते हैं कि स्पेसिफाइड बिजनेस इसको कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस है जो है न्यू होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी है वो न्यू होनी चाहिए, बट इसमें 2 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी उसको भी न्यू कंसिडर करेंगे, और 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी ओल्ड, 20% तक तो ओल्ड हो सकती है, बाकी वैसे न्यू ही होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है कि अगर पेमेंट किया जाता है ना एक्सपेंडिचर का, किसके लिए? कैपिटल एसेट्स के लिए, और किसको? एक सिंगल पर्सन को सिंगल डे में अगर एक्सीड कर जाए 10,000 से, और किसके थ्रू? बाय कैश, बैरियर चेक, क्रॉस चेक से, देन नो डिडक्शन अलाउड फॉर सच पेमेंट। ठीक है, अगर ऐसा किया जाता है तो इस अमाउंट को इग्नोर कर दो, आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा।
उसके बाद में है कि हमने 35 AD में हमने क्या किया, डिडक्शन है वो क्लेम कर लिया, ठीक है। तो अब अगर 35 AD में कर लो तुम, फिर हम बोले कि हम तो सेक्शन 10 AA का भी करेंगे, बाकी जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80 IAS 80 RRB वाले वो भी करेंगे, ऐसा अलाउ नहीं होगा, सेम बिजनेस के लिए अलाउ नहीं होगा। या तो 35 AD कर लो या तुम बाकी के डिडक्शन ले लो, ठीक है, ये होगा। फिर है अगर लॉस होता है स्पेसिफाइड बिजनेस से, तो वो जो सेट ऑफ होगा ना, वो पता किससे होगा, वो प्रॉफिट होगा, किसी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस का ही प्रॉफिट होगा, उसी से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इनडेफिनेटली के लिए, ठीक है। और एक होता है कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के जो कैपिटल असेट्स हैं वो हमने मतलब एक्वायर करी थी, ठीक है, अब हमने उसका डिडक्शन भी अलाउड कर लिया, अब हम उसको सेल कर देते हैं अगर, तो जो सेल करने के बाद में अमाउंट जो रिसीव्ड होती है सेल से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी वापस अंडर PCBP में। और एक होता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कैपिटल असेट्स है वो एक्वायर करी, अब या तो उसको कैपिटल असेट्स को कन्वर्ट कर दे या फिर उसको ट्रांसफ़र कर दे, किस में, टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफ़र कर दे, कितने टाइम में, विद इन 8 ईयर्स में, मतलब एक्वायर करी और 8 साल के अंदर अंदर अगर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, देन उसको टैक्सेबल तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो सोल्ड कर रहे हैं एक्वायर करने के बाद में, वो भी इतने कम टाइम में 8 साल के अंदर अंदर। तो अब ये देखेंगे कि टैक्सेबल जो करेंगे तो उसके लिए PCBP की इनकम है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो ये देखो, ये इसमें ये क्या है, ये जो डिडक्शन अलाउड है, तो ये डिडक्शन अलाउड कौन सा हुआ, जैसे हमने जो कैपिटल असेट्स है एक्वायर करी तो उतना हमने 100% डिडक्शन अलाउ किया था ना, वो ले लो सबसे पहले। और फिर अब जो कैपिटल एसेट्स है वो उसकी कॉस्ट ले ली हमने, मतलब, और अब उसमें से डेप्रिसिएशन जो मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया तब तक का जो डेप्रिसिएशन होगा ना, अप टू ट्रांसफ़र तक का, वो डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर दो कैपिटल एसेट्स कंसिडर करते हुए, और बाकी जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर PCBP में, ठीक है। और यही जो अमाउंट होगी ना, वो जो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है ना जिसमें ट्रांसफ़र किया है, उस असेट्स के मतलब उस बिजनेस के अंदर जाके यही अमाउंट वो कॉस्ट ऑफ असेट्स हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। मतलब जो नॉन स्पेसिफाइड को ट्रांसफ़र किया ना स्पेसिफाइड ने, तो वहाँ पे जाके यही अमाउंट जो है जो टैक्सेबल होगी अभी हमारे, वो वहाँ जाके कॉस्ट हो जाएगी उस असेट की, ठीक है। मतलब 8 साल के अंदर अगर सोल्ड किया है तब ऐसा होता है, तब टैक्सेबल करेंगे PCBP के अंदर। तो ये सेक्शन होगी हमारी 35 AD की, स्पेसिफाइड बिजनेस की। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्ट एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। एग्रीकल्चर की अलग से हैं 4-5, उसके बाद में होटल वाली है, हॉस्पिटल का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग हो गई, ये सब चीज़ें हैं, एक बार रीड कर लेना। ओके।